तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हमारी क्लास 11th की बुक है ओपी मल्होत्रा। और इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 10C कर रहे थे, और 10C में हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था। इसमें आपको अगर इसके सभी लेक्चर्स, अदर चैप्टर के लेक्चर, इससे प्रीवियस लेक्चर चाहिए तो आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मोस्टली सभी चैप्टर्स हमने इस बुक पर आपको करा दिए हैं, कुछ चैप्टर्स जो रह गए हैं और उनको भी हम बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आएंगे। तो आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसमें क्या करना है। देखो, अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्टली बच्चे हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली में आपको जो क्वेश्चंस करने चाहिए उसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको मार्क करा देंगे, वो क्वेश्चन आप कर लें तो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। देखो, जो एग्जाम बनता है हमारा, उसमें इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। जैसे हम इसमें बात करेंगे, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इफ दिस सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस bm टाइम्स देयर डिफरेंस। अब ये कह रहा है कि इनके जो सम है वो किसके इक्वल है, m टाइम्स देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस के इक्वल है, m टाइम्स देयर डिफरेंस के इक्वल है। प्रूव दैट, क्या होगा कि ये प्रूव करना है कि पी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस वन फोर एम स्क्वायर। देखो, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है और इसको प्रूव करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू में जीरो। ये कह रहा है कि सम, जो सम है इनके रूट्स का, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एम टाइम्स देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस के इक्वल है। मींस अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें चलते हैं, देन हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि इनके रूट्स का सम, इनके जीरोस का सम कितना है हमारा, इधर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज m टाइम्स देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस के इक्वल है। तो अब देखो, हमें सम ऑफ जीरोस तो पता है कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस के लिए b अपॉन a करते हैं, वो भी माइनस में b अपॉन a। ओके, यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, m टाइम्स देयर डिफरेंस के इक्वल है। इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो हमारे पास कोई रिलेशन होता नहीं है, तो यहाँ पर हम अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पर क्या वैल्यू रखें कि हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के ही टर्म में वैल्यू मिले। तो हम यहाँ पर यही कर रहे हैं। तो देखो, अल्फा माइनस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर देखें तो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये होता है। और आपको सिर्फ ओनली क्या चाहिए, अगर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर चाहिए तो आप क्या कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा। लेकिन देखो, हमें ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी नहीं पता, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के टर्म में माइनस टू अल्फा बीटा। ये कैसे आया इसके प्लेस पर, ये हमने आपको बताया था कि आइडेंटिटी हम यूज करते हैं यहाँ पर क्या, कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। देन आप ये जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसके प्लेस पर क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस टू अल्फा बीटा। तो इसीलिए हम इसके प्लेस पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर ये पुट कर देते हैं। और इसके पुट करने से हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के टर्म में वैल्यू मिल जाती है। तो इसी को स्क्वायर रूट में क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड माइनस 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 प्लस हो जाएगा फोर अल्फा बीटा, ये होगा इसमें। ओके, तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखो, माइनस बी अपॉन ए, इसका मीन्स यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस बी। तो अगर आप यहाँ पर माइनस बी पुट करते हो, माइनस पहले से है ऑलरेडी, और ए के प्लेस पर है वन, तो वन आप पुट कर भी सकते हो, नहीं भी। यहाँ पर एम, और रूट में देखो फिर वही अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस फोर। अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर क्या करोगे आप, सी अपॉन ए होता है, तो सी की वैल्यू क्या है क्यू, ए की वैल्यू वन, तो क्यू अपॉन वन क्यू, यहाँ पर क्यू होगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा पी इजिकल्स टू एम रूट में पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें पी स्क्वायर एम स्क्वायर, पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। पी स्क्वायर ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस वन और फोर एम स्क्वायर क्यू। अगर हम इसको देखें तो हम क्या करेंगे, ये रूट नहीं आना चाहिए, तो हम सबसे पहले रूट को रिमूव करने के लिए, यहाँ से इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। देन हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर, यहाँ पर ये एम स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर करेंगे तो इससे स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, पी स्क्वायर एम स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई एम स्क्वायर पी स्क्वायर,
एम स्क्वायर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये हमें चाहिए। और अब अगर आप इसको इधर लेके आते हो, देखो या तो आप 4 को इधर लेके आते हो, या फिर अगर हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, ये माइनस में हो जाएगा एम स्क्वायर पी स्क्वायर इजिकल्स टू में क्या, माइनस में 4 एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और देखो इसी को अगर आपको प्रूव करना है, ये पॉजिटिव होना चाहिए था, तो आप यहाँ से माइनस का पी स्क्वायर कॉमन लो। यहाँ से माइनस के पी स्क्वायर कॉमन लेने से क्या होगा, अगर आपने सिर्फ पी स्क्वायर कॉमन लिया देन 1 माइनस एम स्क्वायर मिलेगा आपको। लेकिन अगर माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस एन को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ये एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है। समझ रहे हो आप कि माइनस एन की बोथ साइड मल्टीप्लाई की थे पी स्क्वायर, ये एम स्क्वायर माइनस 1 होगा एंड ये पॉजिटिव एम स्क्वायर क्यू, ये हो जाएगा सिंपल। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको देखना है कि कोई भी अगर आपको रिलेशन बोल रहा है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। तो ये हमारी ओल्ड बुक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके मैच कर रहे होंगे आपकी बुक से। अगर नहीं करते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, वरना मोस्टली क्वेश्चन कर रहे हैं मैच, ये हमने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ वन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 व्हाइल द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड बी। ये तो 10th में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो इक्वेशन हमारे पास ये इसका एक रूट 4 है, तो इसका एक रूट 4 है, तो अगर आप 4 पुट करोगे एक्स प्लेस पर तो एक ही वैल्यू मिलेगी, एक ही वैल्यू मिल जाएगी। देन उस एक ही वैल्यू को हम यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि इसके इक्वल रूट है, तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का यूज करेंगे, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू में क्या है 0, और इसका एक सोल्यूशन क्या है 4। इसका एक सोल्यूशन 4 है, मीन्स आप पुट कर सकते हो एक्स के प्लेस पर 4, एक्स के प्लेस पर 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस ए इंटू 4 प्लस 8 इक्वल्स टू में 0। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 4a प्लस 8 इक्वल्स टू में 0। 16 प्लस 4 कितना होगा 24, और ये 24 इधर आकर क्या हो जाएगा -24। ओके, एंड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। ए की वैल्यू -6 ना, हमारे पास क्या है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड प्लस बी इक्वल्स टू 0। और अगर इसके इक्वल रूट्स हैं देन क्या होगा, देखो अगर इसके इक्वल रूट्स हैं देन क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac इसके इक्वल 0 के इक्वल। ये क्या इंप्लाई करेगा बी स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल। बी की वैल्यू क्या देखो ए, तो यहाँ पर क्या करेंगे ए स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है यहाँ पर 1, और सी की वैल्यू बी है यहाँ पर बी इक्वल्स टू में 0। ये हो जाएगा ए स्क्वायर -4 बी इक्वल्स टू में 0। आप एक ही जगह यहाँ पर 6 पुट कर सकते हैं, वो भी माइनस में 6 पुट करेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर -4 बी इक्वल्स टू में 0। अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पर 6 का 36, यहाँ पर 4b, इधर आकर क्या हो जाएगा +4b, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 9 से 36, बी की वैल्यू 9। ओके, बी की वैल्यू 9 होगी एंड ए की वैल्यू क्या होगी हमारी -6। ये करना है, ये क्या है हमारा 10C में क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का 9 आंसर है। क्या इसके पॉजिटिव आंसर चाहिए हमें, इसमें क्या फाइंड करना था, राइट द इक्वल रूट देन फाइंड द बी। ओनली बी फाइंड करने के लिए बोल रहा था, 9 आंसर होगा ओनली। ओके, ए बोल रहा था, ए भी हमारा कितना हो रहा है -6, यहाँ पर बी की वैल्यू 9 है। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपल क्वेश्चन है सभी, इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं हमारे। जैसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ए फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x plus 2 is equals to 0 is twice as large as other। अभी क्या बोल रहा है कि आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसका एक रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट क्या है ट्वाइस एज लार्ज एज अदर, दूसरे का ट्वाइस है, ठीक है, इस ट्वाइस एज लार्ज एज अदर, मतलब एक अल्फा है तो एक 2 अल्फा ही कह सकते हैं आप, या फिर अल्फा को m लेट कर रहे हो तो बीटा क्या होगा 2m होगा। तो बस इसमें क्या होगा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको सोल्व करना है। तो देखते हैं इसमें 13। तो यहाँ पर देखो आप, इसमें क्या है कि एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, तो हम लेट कर लेते हैं, या तो आप इस टाइप से लेट कर लो अल्फा इज इक्वल्स टू m एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2m, एक दूसरे का ट्वाइस है 0। देन अगर हम इसमें देखो रिलेशन यूज करें कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस हम क्या करेंगे इसमें, इसके इक्वल होता है -b/a। इस रिलेशन का यूज करें तो क्या मिल रहा है m + 2m इक्वल्स टू में -b, b की वैल्यू ये है माइनस में 3a -1 डिवाइड बाय a की वैल्यू a स्क्वायर -5a + 3, खतरनाक वैल्यू बन रही है हमारी। तो यहाँ पर कितना फॉर्म हो रहा है 3m, और 3m की वैल्यू आ रही है माइनस में 3a -1 अपॉन में कितना
ए स्क्वायर। देखो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन आपको टफ लग सकती है इसमें। जैसे अब यहाँ पर आ गए हम, अब हमारे पास कुछ है करने के लिए नहीं है, बस हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है। हमें अगर ए की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ ए ही होना चाहिए रिलेशन में, यहाँ पर एम भी आ रहा है। इसको हम अभी इधर स्टॉप रख करते हैं। तो हम इसमें यूज़ करते हैं इसका सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए, एंड सी अपॉन ए के अकॉर्डिंग एम, एल्फा को अगर हम एम ले रहे हैं और इसको बीटा को 2m ले रहे हैं, देन सी की वैल्यू क्या मिलेगी 2, एंड ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये होगा। नाउ इसको करेंगे हम तो कितना मिलेगा, 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो या तो आप ये करो, यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करो, इसमें पुट कर दो। ऐसा करेंगे क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर भी m को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर a के टर्म में। तो m की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो m की वैल्यू मिलेगी, अगर हम 3 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस में, और ये 3 डिवाइड में होगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो और इसको सोल्व कर सकते हो। देखो अगर हम इसमें इसको पुट करते हैं तो क्या मिलता है, और इसको सोल्व कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। माइनस में 3a माइनस 1 डिवाइड में 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3a माइनस 1 होल स्क्वायर, सेम एज इट इज इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, एंड ये जो हमारे पास फैक्टर है इसका ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर। और इसके बाद क्या करना है, देखो अगर आपने इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आप हो जाओगे यहाँ पर परेशान, बहुत ही ज़्यादा पागल। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ होगी। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सेम वैल्यू कैंसिल हो सकती है ऐसे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में जरा कर डिवाइड में होगा, और सेम ऐसे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा पूरा फैक्टर। ये 2 टाइम्स है, होल स्क्वायर का मीन्स है, होल स्क्वायर का मीन्स होता है कि यही फैक्टर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, इसको एक बार माइनस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल अब हमारे पास ये बचा, अब इसको सोल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, ऊपर मिलेगा आपको क्या ओनली 3a माइनस 1 होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ये 9 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये हो जाएगा। अब इसको आपको सोल्व करना और ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही, देखते हैं क्वाड्रेटिक हो रही है नहीं, वैसे नहीं हो रही इसमें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, देखो 3a माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ये होगा। इसको सोल्व करते हैं, देखो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9a स्क्वायर, क्योंकि 3a का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू 3a इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 6a इक्वल्स टू में 9 टाइम्स से करेंगे 9a स्क्वायर, और यहाँ पर 9 5 से 45a एंड प्लस 9 3 से 27, 9 स्क्वायर से 9 स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर अब देखेंगे 45 इधर लेके आएंगे तो ये जाएगा 45a माइनस 6a, ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा 27 माइनस 1, एंड यहाँ पर माइनस करेंगे हम कितना मिलेगा आपको 39a, और यहाँ पर कितना होगा 26, एंड यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड कर लेंगे तो जाएगा 13 2 जा, क्योंकि 26 अपॉन 39 को आप डिवाइड करोगे मिलेगा क्या 13 2 जा एंड 13 3 जा 39 होते हैं, ये 2/3 वैल्यू इसकी मिलेगी। ओके, ये आंसर था इसका सिंपल, बस आपको कैलकुलेट करना है। हमने सिंपल कैसे किया, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, इसमें अल्फा को m और बीटा को 2m लिया, क्योंकि एक जीरो दूसरे का ट्वाइस है। फिर हमने इसमें रिलेशन यूज किया, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन होता है, ये वैल्यू पुट की, अल्फा के प्लेस पर m एंड बीटा के प्लेस पर 2m, इनको ऐड किया 3m, और m की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें a के टर्म में ये मिलेगी। फिर हमने इनका प्रोडक्ट किया तो m स्क्वायर में वैल्यू मिलती है, m की प्लेस पर हमने ये वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, ये इक्वेशन फॉर्म हुई हमारी। इस इक्वेशन को सोल्व किया, हमें क्या मिल रहा है 2/3। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और इसमें कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन प्रूव दैट दिस। अभी प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बस क्वेश्चन दे देता है कर लो इसको।
और देखो इजी भी होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें पहले से हमें पता है कि भाई आंसर क्या लेके आना है, कि अगर हम LHS लें तो RHS लेके आनी है, जीरो लेके आना है, जीरो लें तो ये जीरो से ये तो बनाना काफ़ी टफ है, हम क्या इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करें हमें नहीं पता चल रहा। तो हम क्या करते हैं, LHS साइड लेते हैं, और देखो LHS से हम RHS कैसे होंगे। अब देखो हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि भाई हमारे पास रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बस यही रिलेशन हमारे माइंड में चलना चाहिए कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू में जीरो। एंड हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको रूट में एल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट में बीटा अपॉन एल्फा किसके इक्वल, एंड माइनस में बी अपॉन ए किसके इक्वल जीरो के, ये करना है ना। इसको सोल्व करते हैं हम, क्या होगा, इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम LHS साइड ले लेते हैं, और LHS साइड में ध्यान से देखो, यहाँ पर अल्फा बीटा है और यहाँ पर डिवाइड में बीटा अल्फा है, लेकिन यहाँ पर ए और बी है हमारे पास, ठीक है, बी अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले रिलेशन को देखेंगे, इस वाले रिलेशन को अगर आप एलसीएम लो, लेकिन एलसीएम कैसे लेंगे, देखो रूट अगर दोनों पर तो आप इसको इंडिविजुअल रूट भी ले सकते हो, इसका मीन्स ये होता है, ऐसे आप इसे रूट बीटा अपॉन रूट एल्फा भी बोल सकते हो, माइनस में बी अपॉन ए बोलो इसको, या फिर इसको भी बी रूट ए बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि अगर हम अब इसका एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रूट में एल्फा बीटा, रूट एल्फा के रूट एल्फा में करेंगे एल्फा, और बीटा के बीटा में करेंगे बीटा, रूट बीटा के रूट बीटा में करेंगे बीटा। यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट में बी अपॉन ए। अब देखो अगर सेम ये भी रूट में बी अपॉन ए बन जाए तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी क्या, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को, तो अगर हम यहाँ माइनस ले लेते हैं और ये पहले से फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, ये हो जाएगा प्लस में। अब रूट में क्या लेना है आपको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या होगा, बी अपॉन ए, ये होगा। ओके, यहाँ पर रूट में ये हमारा क्या चल रहा है, बी अपॉन ए। अब देखो इस वैल्यू को लेके आओगे, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली इससे ऊपर मल्टीप्लाई, बी अपॉन ए तो ये है हमारा। अब यहाँ से जाएगा रूट ए ऊपर, यहाँ पर जाएगा रूट बी नीचे, कुछ इस टाइप से, क्योंकि रूट बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ, माइनस में रूट बी अपॉन ए। अब क्या करें, हम इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो ए है इसको रूट ए इंटू रूट ए कह सकते हैं, तो इससे ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, रूट ए बचेगा नीचे। ऐसे इस बी को रूट बी इंटू रूट बी कह सकते हैं, तो एक रूट बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेंगे ऊपर रूट बी, नीचे बचेगा रूट ए। ये बात समझ में आई है, नहीं नहीं आई है तो बस आप इस पर समझो कि ये जो बी है इसको आप क्या लिख सकते हो, बी के प्लेस पर लिख सकते हो रूट बी इंटू रूट बी, इसके प्लेस पर आप लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट ए के प्लेस पर, क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए होगा। या फिर इसको रेशनलाइज कर लेते हैं आप, यहाँ पर रूट ए एंड रूट भी हमारे पास पहले से है, माइनस में बी अपॉन ए, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो इसको कैंसिल करोगे, आप क्या बच रहा है, रूट बी अपॉन ए, जिसको रूट बी अपॉन ए भी बोल सकते हो आप, यहाँ पर भी बी अपॉन ए है, सेम वैल्यू कैंसिल होकर जीरो देंगे, यही तो हमें लेके आना था, इसका आंसर हो जाएगा जीरो सिंपली। ओके, ऐसे आपको ये प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा RHS, ये करना था प्रूफ वाले क्वेश्चन में, तो बस सिंपल था ये भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। देखो आपको जो इक्वेशन गिवन के उसके रूट्स तो है हमारे पास अल्फा एंड बीटा, क्या है, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स कह रहा है ये अल्फा एंड बीटा होंगे, लेकिन देखो अल्फा एंड बीटा आप इंडिविजुअली यहाँ से भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, अगर करोगे भी तो फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में यूज करोगे, काफी टफ होगा। और ये कह रहा है कि दूसरी इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, तो अगर इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखो इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वेशन होगी क्या, इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इक्वेशन ड्राइव करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कि अगर आपके पास अल्फा बीटा है तो आप उससे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, कि अगर हमें इसके अल्फा बीटा मिल जाए तो यहाँ पर पुट करके हमें ये इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इस बार अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो जो हमें न्यू इक्वेशन बनानी है उसमें क्या होगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर है। अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करो, हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा बीटा, लेकिन हम सम फाइंड कर सकते हैं इसमें इजीली, हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरो क्या होगा,
ये होगा माइनस बी अपॉन ए, क्या आ रहा है माइनस वन, ये माइनस वन अपॉन में वन होगा, एंड एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए माइनस सेवन होगा, ए की वैल्यू तो वन है, तो ये दोनों वैल्यूज है हमारे पास, बस इस फॉर्म में ड्राइव कर लो इसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में। ये तो अल्फा इंटू बीटा में है ही, क्योंकि इसे हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा, ये सब्स्टिट्यूशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए इंटू मैक्स, और यहाँ पर अल्फा बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू में जीरो। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है हमारा माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर कर दोगे आप क्या मिलेगा, प्लस वन ही मिलेगा, माइनस टू, एंड ये माइनस सेवन इंटू मैक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है माइनस सेवन, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस सेवन, उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू में जीरो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ करेंगे तो प्लस वन, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस फोर्टीन होगा ना, फोर्टीन, सेवन टू जो फोर्टीन, एंड यहाँ पर एक्स और प्लस फोर फोर सेवन सेवन फोर्टी नाइन, एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों प्लस करेंगे फिफ्टीन एक्स और प्लस फोर्टी नाइन इक्वल्स टू में जीरो। यही हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन इक्वल्स टू जीरो। चेक कर लेते हैं फिफ्टीन में, तो फिफ्टीन में एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स माइनस प्लस फोर्टी नाइन इक्वल्स टू में जीरो, करेक्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो देखकर क्वेश्चन ज़्यादा टफ लगने लगते हैं हमें, लेकिन जब सोल्व करते हैं तो इजीली हो जाता है। जैसे कह रहा है कि इस बार अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन। इस बार रूट्स क्या है, अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन। इसको भी हम कर सकते हैं इसी की ही तरह, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया। कैसे, देखो आप कि अगर हमारे पास इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन उसके रूट्स हैं अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्ट इसको फाइंड नहीं करेंगे अल्फा बीटा को, क्योंकि वो डायरेक्ट फाइंड हो भी नहीं रहा है। हम कैसे करते हैं इसको, फिर हम करते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली प्रॉपर्टी से। कैसे, सम ऑफ जीरो हमारे पास क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा हमारे पास सी अपॉन ए मीन्स वन, ये सी अपॉन ए हो गया हमारा। नाउ हमें क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस वन। अल्फा प्लस वन एंड बीटा प्लस वन अगर जीरो हो जाए तो इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर भी करेंगे अगर हम देर इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है यहाँ पर, अब अल्फा की जगह कह रहा है कि अल्फा प्लस वन लेना है, ये हो गया हमारा अल्फा, प्लस बीटा की जगह बीटा प्लस वन लेना है, इस सम ऑफ जीरोज होगा इंटू मैक्स, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा अल्फा प्लस वन एंड अल्फा बीटा प्लस वन, ये होगा। अब इसे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 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 प्लस बीटा, एंड ये वन एंड वन कितना हो जाएगा टू इंटू मैक्स, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा को वन में करेंगे अल्फा, बीटा को वन में करेंगे बीटा और प्लस वन, ये होगा हमारा सिंपल इक्वल्स टू में जीरो एंड इक्वल्स टू में जीरो। ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हमने फाइंड किया कितना, ये आ रहा माइनस थ्री बाई टू प्लस टू इंटू मैक्स, प्लस देखो यहाँ पर भी क्या है सम ऑफ जीरो आ रहा है हमारा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू वन, एंड सम ऑफ जीरो माइनस थ्री बाई टू, एंड ये प्लस वन इक्वल्स टू में जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करो और देखो क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा टू टू ज़ा फोर, और फोर माइनस थ्री तो माइनस वन अपॉन फोर, टू माइनस वन अपॉन टू एंड टू एक्स, एंड ये वन और वन टू, टू माइनस थ्री बाई टू तो प्लस का वन बाई टू होगा, क्योंकि वन और वन टू, माइनस थ्री बाई टू करेंगे एलसीएम लेंगे फोर, फोर माइनस थ्री डिवाइड बाई टू कितना होगा वन अपॉन टू। ओके, इसको सोल्व करेंगे आएगा वन अपॉन टू इक्वल्स टू में जीरो। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, सभी का एलसीएम टू है हमारा, टू लेंगे तो यहाँ पर भी टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, टू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू में जीरो। ये आ रही होगी इक्वेशन जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर क्या है 16। देखते हैं आंसर। देखो आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, हमारा आ रहा है प्लस साइन। क्या मिस्टेक है चेक करो जल्दी से, तो यहाँ पर प्लस का होता है हमारा, क्योंकि टू टू द फोर प्लस फोर और माइनस थ्री प्लस वन होगा, प्लस माइनस वन हो जाएगा माइनस में, इसलिए क्या होगा यहाँ पर माइनस साइन होगा।
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 0। ये करना है हमें सिंपल। ये है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन इसमें क्या है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वेयर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इसकी इक्वेशन है और आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स ये हैं। तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर लेंगे और देखेंगे कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की टर्म में वैल्यूज आ रही है नहीं, कि हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, एक टाइप से नहीं कह सकते हैं अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, मीन्स हो जाएगा माइनस टू अपॉन ए की वैल्यू 1 तो माइनस टू। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन 1 है इसमें नीचे, इसमें ये 3 हो गया। ओके नाउ तो हम क्या करेंगे इसमें इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और इक्वल्स टू 0 डाल देते थे पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा माइनस टू, यहाँ होगा माइनस टू इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा 3 इंटू में कुछ नहीं होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पर ये क्या होगा एक्स स्क्वायर एंड इक्वेशन यही होगी हमारी, इक्वेशन ये थोड़ी ना होगी, इक्वेशन अगर ये होगी तो फिर यही आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि जो इस बार अल्फा बीटा है वो अल्फा बीटा नहीं है, वो क्या है अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा की जगह अल्फा अपॉन बीटा रखना है और बीटा की जगह बीटा अपॉन अल्फा रखना है। ओके यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह बीटा प्लस अल्फा इंटू मैक्स, तो यहाँ पर भी वही अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू में अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल, लेकिन यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा की अल्फा में करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की बीटा में बीटा स्क्वायर, ये होगा इंटू में एक्स एंड इक्वल्स टू में क्या होगा 0, ये होगा ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर फिर हम क्या पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है ओनली, हम इसके प्लेस में पुट कर सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये करते हैं डिवाइड में कितना अल्फा बीटा इंटू में एक्स और इक्वल्स में 0। करेक्ट आ रहा है या कौन सा वैल्यू। तो देखो हमने एक चीज़ मिस की यहाँ पर कि हमने इसे कैंसिल करते हैं, हमने 1 नहीं लिखा, हमने इसे 0 ले लिया, क्योंकि जब हम कैंसिल करते हैं ऊपर नीचे वैल्यू तो 1 बचता है। जैसे 7 डिवाइड बाई 7 तो 1, ठीक है 7 डिवाइड बाई 7 क्या होगा 1, कि 7 बंदों में अगर 7 चीज़ों को डिवाइड किया जाए तो एक बंदे पर एक ही जो हमारा ऑब्जेक्टिव आइटम है वो आएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या था कि अल्फा की जगह पर अल्फा अपॉन बीटा, बीटा की जगह बीटा अपॉन अल्फा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 होगा और 1 होगा तो यहाँ पर प्लस 1 करेंगे इक्वल्स टू में देन 0 करेंगे। ओके अब इसको सोल्व करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, तो सोल्व करो कितना होगा सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरो से -2 तो -2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है अल्फा इंटू बीटा 3, यहाँ पर 3 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू में एक्स प्लस 10 सॉरी प्लस 1 है 10 नहीं प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है 2 टू द 4 2 3 ज 6 एंड डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं -2/3 एक्स प्लस 1 माइनस माइनस प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 1 और इक्वल्स टू में 0 चल रहा है हमारा। 3 एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x ही रहेगा एंड यहाँ पर 3 एलसीएम के अकॉर्डिंग 3 आएगा और 3 तरह का मल्टीप्लाई, यही हमारी क्या जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में ये हमारे फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 17 और 17 है 7 नहीं 17 है। ओके ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसका आंसर अगर हम देखें 17 का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करेक्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17। ओके 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 18 देखें, अगर इसमें कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर ये। इस बार आपको किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता नहीं, इसके रूट्स हमारे कुछ इस टाइप से हैं। आप देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, चलो करते हैं इसको स्टार्ट। देखो क्वेश्चन को करने से पहले कभी भी डरे ना, गलती तो होगा क्या होगा, अभी हम एग्जाम में नहीं कर रहे,
और कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करना होता है हमारा। यहाँ पर अगर हम बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं 2x² - 3x + 1 = 0, देन यहाँ पर क्या होगा अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा c/a। यहाँ पर क्या होगा 3/2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 1/2, ये होगा ना। अब अगर हम इसमें क्या करें, ये तो हो गया हमारा फाइंड, अब इसमें फाइंड करें इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी सिंपल क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन अल्फा की जगह पर अल्फा नहीं रखना, आपको क्या करना है, अल्फा की जगह पर हमें क्या लेना है, अल्फा अपॉन 2 बीटा, अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3 प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस 3 इंटू में एक्स, तो यहाँ पर ये प्लस अल्फा इंटू बीटा अगर आप करोगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा मीन्स अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, ये है हमारा इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। यही हम क्या करते हैं, इससे इक्वेशन में फॉर्म करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि इसका क्या बनाना चाहिए, इक्वेशन बताओ क्या होगी, इक्वेशन बता लो सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसे। तो देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो हमारा फोकस किस पर रहना चाहिए कि इनसे कहीं ना कहीं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्म हो रहा हो, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 3 एंड बीटा की मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 3 डिवाइड में 2 बीटा प्लस 3 एंड 2 अल्फा प्लस 3, ये होगा इंटू मैक्स प्लस 1/2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, लेकिन अल्फा बीटा के लिए इस पर ये नहीं लेना हमें, यहाँ लेना है अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा के लिए इस पर ये लेना है आपको, यानी यहाँ पर बीटा अपॉन में 2 अल्फा प्लस 3, क्योंकि जो हमारी न्यू क्वाड्रेटिक है उसके अल्फा बीटा ये है, इक्वल्स टू में क्या कर देते हैं 0। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, नीचे इनको सिंप्लीफाई करो 2 बीटा प्लस 3 एंड 2 अल्फा प्लस 3, ये है इसमें इक्वल्स टू में क्या है 0। अब करो इसे सोल्व, क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे हम x² माइनस, इसको सोल्व करो आप क्या मिल रहा है अल्फा अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा डिवाइड में, इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 टू 4 अल्फा बीटा 2 3 6 बीटा एंड 3 2 6 अल्फा प्लस 3 3 9, ये हो जाएगा इंटू मैक्स प्लस, अगर हम इसको देखें इसमें क्या होगा, इसमें होगा अल्फा इंटू बीटा डिवाइड में 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा 2b इंटू में क्या करेंगे हम 3 करेंगे तो 2 3 6 बीटा प्लस 2 3 6 अल्फा एंड 3 3 9, ये होगा इक्वल्स टू में 0। अब देखो इसमें कैसे यूज़ करेंगे हम, तो ध्यान से देखो ये स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म और ये नॉन स्क्वायर वाली टर्म, इन दोनों में से अगर हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्म होगा, एंड सेम यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 3 कॉमन लेने पर अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इक्वेशन से कैलकुलेट करके, ये है हमारे पास इक्वेशन। ओके, यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर 4 अल्फा बीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर अगर आप 6 कॉमन ले रहे तो अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फा कुछ भी बोल सकते हो, दोनों ही सेम होंगे, इन प्लस में 9 इंटू में एक्स और प्लस। अब इसको देखो आप, ऊपर है अल्फा इंटू बीटा डिवाइड में 4 अल्फा बीटा प्लस 6 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 9 इक्वल्स टू में 0, ये होगा सिंपल। अब आप क्या कर लो, इनकी वैल्यूज पुट कर लो, देखो हमें सब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, यहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके प्लेस पर हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने किया है अभी। देखो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट की हुई है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या इसमें
अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बोल रहा है फाइंड करने के लिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू अगर हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9.4 माइनस यहाँ पर ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 9/4, एलसीएम लेंगे यहाँ पर क्योंकि 1 बचेगा, -4 जाएगा 5/4। ओके, अब ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे बस अपनी इक्वेशन में। तो इसको पुट करते देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल रहा है हमें 5/4, यहाँ पर पुट करेंगे हम इसको ट्वाइस इंटू 5/4 प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है हमारा 3/2, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम 3/2। ओके, डिवाइड में 4 टाइम 3/2 अल्फा, ओ सॉरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2, ओके प्लस 9, ये होगा हमारा इंटू मैक्स प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास कितना, ये है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 पुट करेंगे डिवाइड में 4 टाइम अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2, तो 1/2 पुट करेंगे एंड प्लस 6 टाइम अल्फा इंटू बीटा क्या है 3/2, तो यहाँ पर 3/2 लेंगे एंड यहाँ पर ये प्लस में इक्वल्स टू में 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पार्टिकेशन फॉर्म होगी हमारी, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर 5.2 हो गया, यहाँ पर 9 अपॉन कितना हो गया 9/4, तो इनका दोनों का एलसीएम लेने में कितना मिल रहा है, दोनों का एलसीएम आ रहा है 2 और 2 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 मिल रहा है हमें प्लस यहाँ पर 3 3 9 मिल रहा है डिवाइड में। इसको सोल्व करेंगे अगर हम, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर ऐसे रहने दो, आप कर सकते हो वैसे 2 2 4 2 3 6, तो ये कितना आ रहा है 2, ये 3 3 9 प्लस 9, ये तो मिलेगा हमें इंटू मैक्स प्लस, इसको सोल्व करेंगे 1/2 ऊपर ही रहेगा डिवाइड में, कैंसिल हो रहा है कि हमारा कितना आ रहा है 2, यहाँ पर इसको कैंसिल किया 2 3 3 9 और ये भी 9 इक्वल टू में 0, तो बस सिंप्लीफाई हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसको करोगे आप क्या मिलेगा, इन सभी को करेंगे ये कितना आ रहा है 14/2 एंड डिवाइड में कितना आएगा 19 और 2 20 एंड इंटू मैक्स प्लस ऐसे सेम ये 1/2 एंड डिवाइड में 9 9 18 और 20 इक्वल्स टू में 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से क्या कैंसिल हो रहा है 7, तो ये आ रहा है 7/20 एक्स प्लस यहाँ पर ये 20 किसके पास जाएगा बताओ, अब 20 जाएगा हमारा 2 के पास, क्यों, क्योंकि इसका तो फ्रैक्शन पहले से ऑलरेडी कंप्लीट है, इसका फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, तो 1 ये 22 के साथ और 1 1 के साथ, ये होगा हमारा आंसर 1/40 इक्वल्स टू में 0। अब आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 40 आ रहा है, ये 40 इधर मल्टीप्लाई होगा 22 टाइम में कर रहा था, यहाँ पर 14x होगा, यहाँ पर 1 होगा इक्वल्स टू में 0, 40 को उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x² माइनस में 14x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, ये क्या हो जाएगी इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, फाइनल आंसर क्या होगा इसका 40x² माइनस 14x प्लस 1। ये सी का कौन सा पार्ट है 18th पार्ट, क्या सही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, देखो यही है इसका फाइनल आंसर। तो आपको पेशेंस रखना है, कैलकुलेशन करते जाना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आ जाता है आंसर आपका करेक्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहा है कि इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है अगर, देन a² 5a-3 एंड b² 5b-3, ये टू पार्ट इक्वेशंस है, कह रहा है कि देन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स, आपको उस इक्वेशन को फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या है a/b एंड b/a। अब देखो ध्यान से, अगर a एंड b की बात कर रहा है तो यहाँ पर a मिल रहा है, यहाँ पर b, और दोनों इक्वेशन सेम है, अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो दोनों में ही जो रूट्स आएंगे वो भी सेम होंगे, तो हम क्या करें, कह लेंगे कि भाई इनकी जो कॉमन इक्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, दोनों इक्वेशन सेम है, इनकी जो कॉमन इक्वेशन होगी वो आप x के टर्म्स में ले सकते हो, 5 इधर आकर क्या हो जाएगा -5x और ये 3 इधर आकर +3 = 0, ये इक्वेशन ले सकते हैं जिसके रूट्स हम कह सकते हैं क्या है a एंड b। अगर इसके रूट्स a एंड b है देन इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस मीन्स a + b होगा इस बार, क्योंकि अल्फा को हमने a लेट किया बीटा को b लेट किया। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, अल्फा की जगह पर a, बीटा की जगह पर क्या करना है b लेना है, a + b की वैल्यू -b/a, तो माइनस माइनस प्लस का 5, a की वैल्यू 1, ये होगी हमारी a + b की वैल्यू, एंड a × b की वैल्यू क्या होगी
ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सी अपॉन ए और बी की वैल्यू क्या है, ए एंड बी, अल्फा बीटा की वैल्यू ए एंड बी है, सी की वैल्यू क्या है इसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3, और अपॉन में ए क्या है, 1 मीन्स 3, तो ए इंटू बी क्या हो गया 3। बस इसमें सिंपल यही देखना था, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है इसलिए दोनों के ए की और बी की वैल्यूज जो आ रही होंगी दोनों सेम आ रही होंगी, तो आप उन्हीं को ये क्या कर सकते हो, ए प्लस बी इसमें से फाइंड कर सकते हो, ए प्लस बी इसमें से भी, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ये आएगा नाउ इक्वेशन ऑफ क्या होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में जीरो, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये ए प्लस बी होगा इस बार, ये और बी बोला है इसने सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर कितना होगा 5x अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 3 इक्वल्स टू में जीरो। तो और सॉरी सॉरी, यहाँ पर तो हमने ए प्लस बी रखा है, लेकिन ये कह रहा है कि ए प्लस बी नहीं है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी है ना, ए अपॉन बी एंड बी अपॉन ए होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम ए अपॉन बी, यहाँ पर बी अपॉन ए ये लेंगे, प्लस ए की वैल्यू क्या होगी ए अपॉन बी एंड बी की वैल्यू क्या होगी बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है हमारी, ये है बी अपॉन ए इक्वल्स टू में जीरो, यहाँ से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है न्यू इक्वेशन के लिए ए अपॉन बी और बीटा की बी अपॉन ए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ए बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा इंटू मैक्स, बी से बी ए से ए कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू में जीरो। बस इसे जीरो की जब कैंसिल करो तो इसको जीरो मत ऐड कर लेना, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है हमें, 1 लेना है इसको हमें, तो यहाँ पर क्या होगा अब इनकी वैल्यूज पुट कर लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के प्लेस पर तो वही हम पुट कर लेते हैं क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ पर ये ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है हमारे पास, ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर करेंगे हम ए प्लस बी क्या होगा 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी क्या होगा 3 एंड ए इंटू बी 3 इंटू मैक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में जीरो, ये होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करेंगे हम 25 माइनस 2 3 6 डिवाइड बाई 3 इंटू मैक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर रहे तो क्या मिल रहा है 19 मिल रहा है, 19 अपॉन में 3। अब अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा तो अब हम इसको एलसीएम लेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे तो सभी का एलसीएम 3, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 19x ही रहेगा, यहाँ पर 3 इक्वल्स टू में जीरो, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू में जीरो। ओके, ये इसका फाइनल आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 19th वाले में यही आंसर आ रहा है इसका 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू में जीरो, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल्स टू में जीरो, ये इसका फाइनल आंसर होगा, सिंपल ये है 19 वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, प्रूव दैट ए, इसमें क्या कह रहा है कि ए इंटू वन अपॉन ए है ये अल्फा है, अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा माइनस 1 अपॉन 7 के, एंड बी में आपको क्या करना है ये प्रूव करना और फाइंड करनी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट प्रूफ देखते हैं, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट ए इंटू वन अपॉन अल्फा, ये ए है, ए इंटू वन अपॉन अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा माइनस 1 अपॉन 7। तो यहाँ पर क्या है इक्वेशन हमारे पास ये और इसके रूट्स हमारे पास अल्फा एंड बीटा गिवन है इसमें, ये कहा है इसने अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब अगर हम इसको देखें कि भाई यहाँ पर हमें सिर्फ ओनली अल्फा मिल रहा है, यहाँ पर अल्फा माइनस 1 अपॉन 7 मिल रहा है, ए के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ए का प्लेस देखें तो ए का प्लेस तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर अगर 1 होगा ये तो 1 अपॉन अल्फा आ रहा है, फिर तो ये इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर हम ऐसी बात इसमें देख रहे हैं तो ये हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा भी इसके इक्वल, अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू भी नहीं पता हमें। तो अगर इसमें बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसके जीरो है तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो यूज हो रहा होगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस एक्स यानी यहाँ पर कितना होगा माइनस 7 इक्वल्स टू में जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस क्या मिलेगा हमें, सम ऑफ जीरोस क्या मिलेगा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस पहले से प्लस हो जाएगा और ये 1 का मीन्स 1 मिल रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिल रहा है सी अपॉन ए,
ये हो रहा है हमारा -7, ये कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरोस की बात ही नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये है 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या है -7, तो देखो आप क्या कर सकते हो, या तो अल्फा के टर्म में वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो, बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, यानी यहाँ से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -7 अपॉन अल्फा। अब देखो ये भी बीटा की वैल्यू, ये भी बीटा की वैल्यू, आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बोल सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों को इक्वल लेकर हम क्या कह सकते हैं, इससे अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू -7 अपॉन में अल्फा। अब ये हो गया हमारा। अब देखो 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पर चाहिए हमें डायरेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, इस 7 को इधर लेके आ जाओ, 1 माइनस अल्फा अपॉन में कितना -7 इक्वल्स टू में 1 अपॉन अल्फा। 1 अपॉन अल्फा की अगर हम वैल्यू पॉजिटिव में लें तो यहाँ पर अल्फा -1 हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन अल्फा। अब देखते हैं कि अगर हम इस 1 अपॉन अल्फा के प्लेस पर ये पुट करते हैं तो क्या आंसर कुछ इस टाइप से आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एल एच एस साइड ले लेते हैं। एल एच एस साइड क्या, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन अल्फा। ए 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा -1/7, ऐसा कुछ यहाँ पर है, अल्फा -1/7 और ए हो रहा है इसमें, यहाँ पर ए की मल्टीप्लाई हो कह रहा है कि ए की मल्टीप्लाई हो करें, 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू यही आ रही है हमारी, अल्फा -1/7, 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू, तो ए क्यों आ रहा है इसमें, ए भी होना चाहिए फिर तो, अगर हम इसमें देखें तो फिर तो ए भी आना चाहिए इसमें। 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस, ये तो 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू आ गई अल्फा -1/7, इसमें ए भी मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, तो अगर इसमें ए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो फिर तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या हो रहा है, देखो यहाँ से किया हमने, सम ऑफ जीरो बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग एंड प्रोडक्ट जीरो सी अपॉन ए के अकॉर्डिंग, ये किया हमने। तो यहाँ पर फिर क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर -1 का +1 मिल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बीटा की वैल्यू -7 अपॉन अल्फा, बीटा की वैल्यू -7 अपॉन अल्फा, और ये वाली वैल्यू 7 इधर लेके आ जाएंगे, तो 1 अपॉन अल्फा कितना होगा, यही आ रहा है डायरेक्ट। तो फिर ये ए टाइम्स क्या है यहाँ पर, ये ए टाइम्स ही आ रही है इसकी वैल्यू, ए टाइम्स अल्फा -1/7। तो यहाँ पर ये ए नहीं है, ये ए पार्ट है इसका, ठीक है, यहाँ पर जो ये ए ऐसे दे रखा है, ये कह रहा है कि इसका ए पार्ट है, एक तो ये पार्ट है कि आपको ये प्रूव करना है, यही प्रूव होगा, एंड एक और बी पार्ट है इसमें, देखो ध्यान से अगर देखो आप इसको, ये ए इसके साथ नहीं है, ठीक है, ये ए जो हमारा वो इसके साथ नहीं है, ये 21 के फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट हैं, ए एंड बी, ओके, तो आपको यहाँ पर इसको प्रूव करना था और यहाँ पर इसको प्रूव करना था। तो अब देखो ये अल्फा क्यूब इजिकल्स टू 8 अल्फा प्लस 7 कैसे प्रूव करेंगे हम, यहाँ तो ये हो गया हमारा ए है ही नहीं इसमें, तो 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू हमने क्या प्रूव कर दी, अल्फा -1/7, यही तो है 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू, ये हो गया हमारा प्रूफ। लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें वो क्या है कि आपको प्रूव करना है कि अल्फा क्यूब किसके इक्वल होगा, 8 अल्फा प्लस 7 के इक्वल। या तो आप क्या कर लो भाई, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जैसे 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू आ रही है, आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उसको आप कह सकते हो, जैसे क्या करें, इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा इंटू अल्फा -1 इंटू में 7, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल्स टू में 7, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस 7, ये हो जाएगा, अल्फा इधर आएगा। और अगर हमें अल्फा क्यूब चाहिए तो अल्फा क्यूब के लिए आप क्या करोगे, एक बार अल्फा की मल्टीप्लाई करोगे, अगर हमें अल्फा क्यूब चाहिए, यहाँ पर सिंपल अल्फा रहा है, अल्फा क्यूब चाहिए तो यहाँ पर अल्फा इंटू 7 अल्फा हो जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये, अगर हम ऐसा करेंगे तो इसको, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट क्यूब की वैल्यू अगर हमें इस टर्म में चाहिए तो अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा की मल्टीप्लाई इधर भी की तो अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर ये 7 अल्फा। लेकिन आंसर तो कुछ इस फॉर्म में है, तो आप क्या करो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की क्या, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारी ये, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 7, अल्फा प्लस 7 पुट करेंगे तो अल्फा प्लस 7 अल्फा 8 अल्फा प्लस 7, ये हो जाएगा सिंपल, ये होगा हमारा अल्फा क्यूब की वैल्यू, ओके, 8 अल्फा प्लस 7, ये करना है हमें सिंपल, ओके, अल्फा क्यूब हमारा ये हो जाएगा। कैसे प्रूफ किया हमने कि हमारे पास क्या था, अल्फा वी हैव, हमने जो ड्राइव किया था ये किया था, और इससे हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो हम इसको इधर से ही सोल्व कर सकते हैं बी वाले पार्ट को, इससे हमने ये बनाया और इससे हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई हमारी, इसमें हमने अल्फा की मल्टीप्लाई बोथ साइड की, देन
अल्फा स्क्वायर हो गया इधर एंड ये 7 अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट की हमने इक्वेशन नंबर सेकंड से, यहाँ पर अल्फा प्लस 7 अल्फा 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 8 अल्फा प्लस 7, हमने यहाँ पर शो कर दिया कि अल्फा क्यूब किसके इक्वल है 8 अल्फा प्लस 7। तो कंप्लीट हमने फाइंड कर दिया इसको। ओके, बी पार्ट हो गया इसका। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड में कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, मीन्स सेकंड पार्ट है इसका, क्योंकि 20 में ए में 2 पार्ट्स थे हमारे। सेकंड में कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू करो फाइंड अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं हम। कैसे कि अगर हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई, एलसीएम लेते हैं, देन कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की प्लेस पर क्या पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से ऑलरेडी हमने फाइंड किया। अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, देखो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 1 एंड अल्फा बीटा आ रहा है -7। जहाँ पर भी हमारा क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, वहाँ पर आपको 1 पुट करना, 1 का स्क्वायर 1, एंड जहाँ पर अल्फा इंटू बीटा वहाँ पर -7 पुट करना डिवाइड बाय -7। यहाँ पर -1 प्लस 14 डिवाइड बाय -7, तो आंसर आ जाएगा इसका 15/7। अब माइनस साइन नीचे लिखो ऊपर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइनस का टोटल माइनस का ही बोला जाता है, माइनस का कितना 15/7, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें सभी, आप इसके आगे के क्वेश्चन ट्राई करना, और नहीं होते तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। वैसे इतने ज़्यादा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 20 तक ही हो जाते हैं। अगर आप इतना भी करते हो एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।